बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 17वां दिन है। बता दें कि 17वें दिन भी विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज जो है मुद्दा वक्फ बोर्ड बिल, जो इसी तरीके से वक्फ बोर्ड बिल जो लगातार जो कहा जा रहा है कि जल्द पास हो जाएगा। जेपीसी में मामले लगातार जो पास कर दिए जाएंगे, उसको लेकर लगातार जो है तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और विरोध करते नजर आ रहे हैं सदन के बाहर। इसके साथ ही साथ देख रहे हो कि भाकपा माले के जो विधायक हैं अपने हाथ में तख्ती लिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है भाजपाई उनंदियों की होश में आओ, ईसाइयों और धर्मों का प्रचार पर हमला बंद करो। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार जो हंगामे हो रहे हैं सदन में, जहां बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है। तो ऐसे में लेकर आज जो है तमाम जो विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं और वक्फ बोर्ड बिल को दिया जाएगा और हम लोग को अधिकार से छीना जा रहा है। इसलिए वह अल्पसंख्यक सिर्फ मुखौटा है। धीरे धीरे अति पिछड़ा और दलित सभी समाज के लोगों के लिए यह घातक है। धीरे अभी वक्त बिल लाया है, उसके बाद हमारी जमीन जो है अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों के पास जो कागजात नहीं है वो कागजात नहीं दिखाएंगे। सरकार देखिए, नीतीश कुमार पूरी तरह एनडीए और भगवाकरण हो चुके हैं। नीतीश कुमार इसका समर्थन करते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग सड़क से लेकर सदन तक इस वक्फ बिल के विरोध में हम लोग नहीं पास होने देंगे। अगर सरकार पास भी करती है तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट जमीन पर धरातल पर नहीं होने देंगे। एकदम हम लोग यहाँ से गर्दनीबाग अपने नेता के नेतृत्व में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जब तक बाजू में ताकत है तब तक वक्फ बिल के विरोध में हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही खड़ा हुए। आखिर वक्फ बोर्ड बिल में क्या है जो आप लोग विरोध? वक्फ बिल में है जो जैसे एक किसी संस्था के पास था, जैसे वक्फ बोर्ड था, उस बोर्ड के अधीन था जो कोई उसका जमीन के कब्रिस्तान हो, श्मशान हो या ईदगाह की जमीन को वक्फ के माध्यम से होता था। लेकिन अब सरकार इस बिल में लाकर इसको सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है और सरकार को जिसको मन होगा उसको दे देगा। ये सरकार सोची समझी साजिश है। यह अडानी और अंबानी के हाथ में इसको गिरवी रखने के लिए वक्फ बिल लाया है और पूरी जमीन एक धीरे धीरे अडानी और अंबानी पूंजीपति के हाथ में यह केंद्र सरकार देना चाहती है। आप लोग भी मुसलमानों की हितैषी कहते हैं, नीतीश कुमार भी मुसलमानों की हितैषी है। मुखौटा दिखाते हैं, उनके दिखाने के दांत कौन है, खाने के दांत कोई और है, दिखाने के दांत कौन है। नीतीश कुमार उसके समर्थन में है, वह पूरी तरह भगवाकरण हो गए, हाफ पैंट वाले हो गए। साफ तौर पर नीतीश कुमार को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो भगवाधारी हो गए हैं और ऐसे में जो तमाम जो विधायक हैं तमाम विधायक विरोध करते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं भारत सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल लाया है ये मुसलमान भाइयों के हित में नहीं है। हम लोग मुसलमान भाइयों के सभी संगठनों के साथ उनके साथ खड़े हैं और पूरे मजबूती से हमारे नेता ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसको वापस लेना होगा। सीएम नीतीश चुप हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी तो भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए हैं, संघ के शरण में जाकर के वो दंडवत हो गए हैं। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनके अगल बगल में जो रहने वाले नेता और अधिकारी हैं उनको दवा खिला रहे हैं, जिसका दवा का असर उनके दिमाग पर कर गया है। उसी का नतीजा है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही श्रीमती राबड़ी देवी जी को समय समय पर वो अपमानित करने का काम करते हैं। यही नहीं, सार्वजनिक मंचों पर भी महिला एंकरों को भी वो अपमानित करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है। नीतीश कुमार जी दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं। के विधायक थे मुकेश रोशन सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो गई है। बता दें कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जहां लोकसभा में हंगामा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में भी लगातार जो है विपक्ष के विधायक मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो विधेयक पास नहीं होनी चाहिए। बता दें कि नीतीश कुमार जो हैं लगातार जो मुसलमानों की हितैषी करते हैं। अब देखना होगा नीतीश कुमार जो अपनी चुप्पी जो साधे हुए हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर वो कब चुप्पी तोड़ते हैं। प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा कल ये किसने कह दिया आपको? असल में अभी तय नहीं है। अब बिहार के प्रभारी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया है और ये हमको लगता है कि मोदी मीडिया और गोदी मीडिया इसको उछाल रही है ज़्यादा। और नहीं, जब हम नेता, मैंने कहा ना कि नेता राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं और उनका जब निर्देश पहले ही हो चुका है और महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ही तय कर दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के चुनाव होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाया जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं कि समय आने पर तय होगा? समय आने पर तय होगा, ये हम उनके साथ हैं
और उनके हर आंदोलन के, ये बीजेपी वाले हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, देश की आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं, और आज कह रहे हैं कि हम हिंदू कहाँ हैं। ये सब अंग्रेजों का दलाल है। नाथूराम गोडसे के खानदान है, और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया, सब जानते हैं। जो प्रभारी और अध्यक्ष बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा है कि मैंने बयान दे दिया, आप आए हैं लेट से, बाद में आइएगा तो मैं आपको बयान दूंगा। तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया, प्रेम बाबू हमारा से ढेर छोटा नु बड़ा, अभी इतना मत आग लगावा। तेजस्वी जी ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार जी को लेकर के महिला विरोधी है, महिला विरोधी मानसिकता। देखिए, सही माने में जिस तरह से कल विधान परिषद में उन्होंने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, ये निंदनीय है। और हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और जिस भाषा का प्रयोग किया, एकदम महिला विरोधी और ये एकदम विरोधी का उन्होंने काम किया है। और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को इस तरह से भाषा बोलना अमर्यादित है। यहाँ देखिए, अभी जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, वो उसी का एक तरह से जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं लगातार सब जगहों पर। अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और जगह जगह पर कब्रिस्तानों को बुलडोज कर करके हम लोग कई जगहों पर हम लोग ने देखा कि चर्च को कब्रिस्तान बुलडोज कर करके जो चर्च में जो पढ़ने वाले पादरी होते हैं उनको डरा करके धमका करके पीटने का माने डराया धमकाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरे बिहार भर में, चूँकि बिहार में चुनाव होने वाला है और उससे पहले बिहार के अंदर में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश भाजपा और जदयू की सरकार में हो रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या सदन के अंदर भी आवाज? ये वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में आज पूरे गर्दनी बाग में लोग जुट रहे हैं। साजिश कर रहा है, उसी का पहला कदम है ये, और इस तरह से मुसलमान की पहचान को ही और अस्मिता पर हमला कर रहा है। ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को। अरे मुसलमानों पर हमला करके, मुसलमानों की पहचान छीनने की साजिश करके, मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की साजिश करके ये जो सौगात दे रहा है, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। इनके सौगात को थूकते हैं मुसलमान। क्या चाहते हैं मुसलमान? सौगात बिल्कुल नहीं, मुसलमान ऐसे सौगात को थूकता है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।